हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, मैं एकीकृत मछली पालन के बारे में छाती ठोक कर, सीना पटक करके आपको लगातार मैं वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे कंटेंट है वो देता आ रहा हूं। और आज का वीडियो है कि आप मछली पालन के साथ साथ सुअर पालन कैसे कर सकते हो, क्योंकि हमारे मोदी जी का भी यही मानना है कि हमारे भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है। और ये वीडियो आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी कि आप अगर मछली के साथ साथ सुअर पालन करेंगे तो दो अलग अलग और शानदार बिजनेस मॉडल एक हो जाएंगे और आपके जेब में बहुत आयत से पैसे हैं वो आने लगेंगे। तो आज का वीडियो में दोस्तों मैं 5 टॉपिक में आपसे बात करूंगा। मोस्टली मैं बात करूंगा सुअर पालन आप मछली पालन के साथ साथ कैसे कर सकते हो, सुअर पालन के लिए कौन कौन सा वैरायटी है सुअर की, उनको क्या क्या खिलाना चाहिए सुअर को, उसको कितने जगह की ज़रूरत है, आपको पिग हाउस कैसे बनवाना है, और पिग हाउस को तालाब के ऊपर में बनवाएंगे कि तालाब के किनारे में बनवाएंगे। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आज मैं आपसे कवर करने वाला हूँ। पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा पिग हाउस की, जिसको हम लोग पिगरी बोलते हैं। पिग हाउस है दोस्तों वो आपके तालाब के या तो ऊपर भी बनवा सकते हैं या फिर आप तालाब के किनारे भी बनवा सकते हैं। एक चीज यहाँ पर डिफरेंस होता है, अगर आप तालाब के ऊपर में बनवाते हो तो आपको मैनेजमेंट है, एक्स्ट्रा वर्कर है वो थोड़ा सा कम लगता है, क्योंकि डायरेक्ट है वो सुअर का जो पॉटी है, मल है और उसका मूत्र है वो डायरेक्ट आपके तालाब में गिर जाता है। लेकिन अगर आप तालाब के किनारे बनवाते हो तो उसके लिए आपको दोस्तों 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला ईंट की, दूसरा रेत की और तीसरा सीमेंट की। आपको तालाब के किनारे बनवाते हो अगर आप पिग हाउस, तो आपको कंक्रीट का एक उसके लिए घर बनवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको 3 इंच वाला जो ईंट आता है उसका एक वॉल बनवा दीजिए और ऊपर में कॉर्केट है उसको बिछा दीजिए। ठीक है, कॉर्केट बिछाने के बाद दोस्तों प्रत्येक पिग के लिए आपको सेपरेट जो लोहे का फेंसिंग आता है, रॉड आता है, उसको आपको सेपरेट करने के लिए हाउस को उसको बीच बीच में लगा दीजिए। आपको प्रत्येक सुअर के लिए 4 मीटर स्क्वायर एरिया की जरूरत पड़ती है। उसके हिसाब से आप अपना क्षेत्रफल है वो डिसाइड कर लीजिए। हम प्रति हेक्टेयर अगर आपका तालाब है तो आप 35 जो सुअर का जो बच्चा होता है उसको आप उस पिग हाउस में स्टॉक कर सकते हैं, और उसका जो भी यूरिन मल मूत्र होगा जो 35 सुअर का, उसको हम लोग अपने तालाब में डालते हैं ताकि फीड वगैरह डालने की जरूरत मत पड़े। और जैसे हम लोग मुर्गी के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग एक टेम्परी हाउस बनवाते हैं आपके घास फूस या फिर पैरावट का उपयोग करके। लेकिन आपके सुअर पालन में टेम्परी हाउस नहीं बनाएंगे, क्योंकि सुअर है वो थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, वो आपके दीवार को क्या पता तोड़ देगा अगर आप उसको ऐसे ही टेम्परी टाइप का अगर रूम बनवा रहे हैं तो। इसलिए सॉलिड रूम, कंक्रीट का रूम है वो हम लोग सुअर पालन में बनवाते हैं। एक दोस्तों आउटलेट बनवाते हैं हम लोग पिग हाउस से, ताकि उसका जो यूरिन और जो मल मूत्र है वो डायरेक्ट बह करके आपके तालाब में स्टॉक हो जाए। बहुत जगह जो मल मूत्र होता है उसको हम लोग थोड़ा सा डिकम्पोज करते हैं, उसके बाद ही उसको हम लोग अपने तालाब में डालते हैं। इसका एक फायदा होता है कि डायरेक्ट अगर आप अपने तालाब में जो पिग डंग का उपयोग करते हो तो उससे थोड़ा सा गैस है, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। तो डिकम्पोज करके अगर हम लोग पिग जो वेस्टेज होता है उसका उपयोग करेंगे तो वो आपकी मछली के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि डायरेक्ट मछलियाँ, बहुत सारी मछलियाँ हैं वो डायरेक्ट उसको कंज्यूम कर लेती हैं, या फिर वो सड़ करके भी आपके मिट्टी और पानी की गुणवत्ता को आपका पिग डंक है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। किसान भाई के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि यार जल्दी बताओ कि कौन कौन सी वो सुअर हैं जिसको हम लोग अच्छे से पालन कर सकते हैं मछली के साथ साथ। तो 3 इंपॉर्टेंट सुअर हैं, पहला यॉर्कशायर, दूसरा लैंड रेस और तीसरा बर्कशायर। ये तीनों जो सुअर है दोस्तों वो 6 महीने में ही 65 से 70 किलो साइज का इतना बड़ा बड़ा सुअर है वो अच्छे से ग्रोथ है वो कर लेते हैं। तो सोचिए कि 65 से 70 किलो वो भी 6 महीनों में जब ग्रोथ कर रही है तो वो अगर साल भर में कितना बड़ा बड़ा सुअर है वो अपने ग्रोथ है वो बढ़ा सकती है। तो इसीलिए इन तीनों वैरायटी को ही आप मछली के साथ आप इन सुअरों का पालन है वो कर सकते हो। मैं आपको ऐसे कुछ चीज़ें के बारे में बताऊंगा दोस्तों जो बहुत सारे यूट्यूबर फार्मर है वो आपको
थोड़ा सा झांसे में लेते हैं कि सुअर को बहुत ज़्यादा कंपनी वाली, बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाली फीड खिलानी पड़ती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आपके घर में ही ये 5 चीज़ें अगर उपस्थित हैं तो आप सुअर पालन है वो बहुत कम खर्च में आसानी से कर सकते हो। पहला चीज़ आपके पास होना चाहिए मूंगफली, दूसरा होना चाहिए मक्का, तीसरा होना चाहिए दोस्तों आपके पास फिश मील, चौथा होना चाहिए गेहूं का चूरा और पांचवा मिनरल मिक्सचर। इन पांचों इंग्रेडिएंट्स को आप मिक्स करके अच्छे से मिक्स कर दीजिए, थोड़ा सा पानी मिला करके मिक्स करिए और सुअर के आगे रख दीजिए। भाई साहब सुअर इतना ज़्यादा खाती है इन फीड को, आसानी से 6 महीने में ही आपका सुअर है वो 90 किलो साइज तक पहुंच जाएगा। ज़्यादा कंपनी वाले फीड में खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आसानी से कम खर्च में आपके घर में जो प्रोडक्ट उपस्थित है उसी का उपयोग करिए और सुअर को बढ़ते हुए देखिए। आपको बताना भूल ही गया कि सुअर को प्रतिदिन कितना फीड कराएंगे, तो प्रति सुअर, एक सुअर को आप 1.5 किलो जो फीड का मिक्सचर मैंने बताया है उसको मिक्स कर दीजिए, या तो उसको कुटाई करके भी आप मिक्स कर सकते हैं पाउडर फॉर्म में, या फिर डायरेक्ट भी आप मिक्स करके सुअर को खिला सकते हैं। प्रति सुअर 1.5 किलो फीड की जरूरत पड़ती है आपके सुअर के पालन में। बात करते हैं दोस्तों हमारी फेवरेट हमारी मछलियों के बारे में, क्योंकि हम हैं फिशरीज ग्रेजुएट मछली पालक और मछलियां हमारे दिल में बैठती हैं, पलती हैं। तो चलिए मछली के बारे में ज़रा बात करते हैं दोस्तों। मछलियां का 4-5 वैरायटी है जिसको आप अपने तालाब में सुअर के साथ पालन कर सकते हो, जिसमें आता है सबसे पहले हमारा फेवरेट IMC कतला रोहू मृगल, दूसरा आता है आपका एक्सोटिक कार्प विदेशी मछली, इसमें हम लोग सिल्वर कार्प और कॉमन कार्प को तालाब में डाल सकते हैं। IMC और आपकी जो विदेशी कार्प है दोनों को मिक्स करके भी आप पालन कर सकते हो। अगर आप सिंगल स्पीसीज पालन करना चाहते हैं तो मांगुर पाल सकते हैं, तिलपिया पाल सकते हैं, या फिर जो जावा पुट्टी होता है उसको पाल सकते हैं। तो इन 3 मछलियों को आप सिंगल स्पीसीज पालिए, और अगर IMC और एक्सोटिक पाल रहे हैं विदेशी कार्प को आप मिक्स करके पालन करिए। ये आपको बहुत बढ़िया ग्रोथ देगी, बिना किसी दाना खिलाए, बिना किसी फीड का झंझट लिए ये मछलियां आसानी से पल जाएंगी। एकड़ दोस्तों अगर आप IMC या फिर एक्सोटिक कार्प को अगर तालाब में डालना चाहते हो तो प्रति हेक्टेयर आप 10,000 फिंगरलिंग बच्चे हैं वो डाल सकते हो। अगर बात करें मांगुर की तो आप प्रति हेक्टेयर आप 15 से 20,000 मांगुर के बच्चे डाल सकते हो। और अगर बात करें तिलपिया की, जिसमें मोनोसेक्स तिलपिया मेनली है, उसको आप 13,000 प्रति हेक्टेयर बच्चे हैं वो आप अपने तालाब में स्टॉक कर सकते हो। इतना सब खर्चा दाना खिलाने के पश्चात दोस्तों लास्ट में आप कितना प्रोडक्शन ले सकते हो? तो दोस्तों अगर बात करें मछलियों की तो आप आसानी से एक साल में मिनिमम 3 टन 3,000 किलो मछलियों का प्रोडक्शन ले सकते हो। और अगर बात करें सुअर के मीट की तो आसानी से आप साल भर में 5 टन सुअर का मीट है वो प्रोडक्शन कर सकते हो, गारंटेड। क्योंकि जो भी मैंने वेराइटीज आपको बताई हैं उसका ग्रोथ परफॉर्मेंस आप यूट्यूब गूगल पर चेक कर लीजिए, ये साल में 100 से 110 किलो साइज तक की भी जाती है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने सुअर का पालन कर रहे हो। तो ये बिजनेस मॉडल बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और आपका जेब है वो आसानी से ये बिजनेस मॉडल है वो भर लेगी। तो इस वीडियो को ज़रूर आप लास्ट तक देखिएगा और अच्छे अच्छे पॉइंट्स को नोट्स बना लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए मेरे दोस्तों। भाइयों ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑस्कर फिशरीज की तरफ से सबको थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।